नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आपको हम बताएंगे कि पूरा सीज़न यानी कि किस तरह का बारिश रहने वाला है। वैसे तो देखा जाए कि एक नया स्पेल बारिश का आ रहा है, जो कि काफ़ी मजबूत स्पेल है। वो बारिश कहाँ कहाँ पर होगी और कितने दिनों तक होगी, उसका कितना प्रभाव होगा, तो आज जानते हैं कि 1 मई का दिन है, यानी कि 30 अप्रैल अप्रैल ख़त्म हो गया, अब मई का महीना चालू हो गया। ये वो मंथ है जिसमें मानसून अंडमान सागर से लेकर के केरल के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। 20 तारीख के आसपास, 18 मई के आसपास अंडमान सागर और 30 तारीख के आसपास केरल में भी कभी कभी समय से पहले तो मई में ही पहुंच जाता है। तो ये ऐसा मंथ है, इस मंथ में जो भी प्रिडिक्शन आएगा मानसून रिलेटेड, वो काफ़ी सटीक होगा, उसमें चेंजेज नहीं आएंगे। तो ऐसा पूरी उम्मीद है। तो आज 1 मई का दिन है और दोस्तों आपको बता दें, आज से केवल 3 से 4 दिनों बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थितियां बनने वाली हैं और ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि जिसकी वजह से देश में व्यापक बारिश की संभावना है। व्यापक बारिश की संभावना है। कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो देखी जा सकती है। तो चलिए इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अभी देख पा रहे लगभग सुबह का 6 बज रहे हैं और देखेंगे तो ये 850 एचपी यानी कि 850 हेक्टोपास्कल की हवाओं का देख रहे हैं, दिशा या हवाओं का जो ये स्थिति है। और ये ही यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, मई बहुत कुछ करने वाला है। मई में सिस्टम बनने वाले हैं, मई में तूफान आने वाला है और मई में मानसून का भी दस्तक होने वाला है। केरल में तो भले ना हो, लेकिन अंडमान सागर और बंगाल खाड़ी के आगे कई हिस्सों में हो जाएगा। लक्षद्वीप में भी हो जा सकता है, श्रीलंका में भी हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी रहा तो केरल में भी मानसून जल्द ही दस्तक दे देगा और मानसून का पूर्वानुमान भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, आपको अगला पूर्वानुमान भी जल्द ही मिल जाएगा। तो देख पाएंगे ये आपका यहाँ से हवाओं का देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों में ये पैटर्न बदलने वाला है। हवाएं पूर्व की तरफ से आने वाली हैं और उसके बाद देखेंगे तो दिखेगा प्री मानसून का एक तगड़ा स्पेल, जो कि काफ़ी स्थित इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। अभी तो जो मौसम माहौल शांत बना हुआ है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्री मानसून की गतिविधियाँ आ रही है, जो कि भाई साहब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और कई इलाकों में तबाही का एक मंजर खड़ा कर सकती है। यानी कि ज़बरदस्त मौसम का एक रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, ऐसा अभी से प्रतीत हो रहा है। लेकिन उसमें बदलाव अगर होता है तो हम बता देंगे, लेकिन बदलाव के चांसेस काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब 2 से 3 दिनों का समय और है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का बनना। तो उसका कारण क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसमें से देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो देखेंगे तो कुछ हवाओं में कमी आई है। पश्चिमी हवाएं जो लगातार चल रही थी, देखिए उसमें कुछ हवाओं में देखिए यहाँ पर जो हल्की हो गई हैं और कमी आई हवाओं में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 3 तारीख के आसपास, तो देखेंगे 3 तारीख के आसपास देखिए हवाएं एकदम से कमज़ोर पड़ चुकी हैं। पश्चिमी हवाएं एकदम कमज़ोर हो चुकी हैं और यही 4 को चलेंगे तो देखेंगे 4 तारीख को, तो ये देखिए यहाँ से हवाएं जो है वो नीचे की तरफ डिप कर रही हैं। यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ पर हवाएं जो वो नीचे की तरफ डिप कर रही है। यहाँ पर पूर्वी भारत की तरफ जो कोई खास उतना हवाएं नहीं पहुँच रही हैं। और यही देखेंगे हवाएं 5 को देखें तो यहाँ पर देखिए टर्न ओवर चालू है और 6 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूर्वी हवाएं पूरी तरह से हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं हैं यहाँ भारत के पूर्वी क्षेत्रों पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। देखिए कैसे पहुँच रही हैं। देखिए यहाँ से अरब सागर से हवाएं आ रही हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अपना नमी को बढ़ा रही हैं। यहाँ देखिए पश्चिमी हवाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर गरज चमक बौछार और कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना भी रहेगी। तो भाई साहब अब जा करके यहाँ पर एक अच्छी स्पेल बारिश का सकता है। 7 को देखेंगे पूर्वी हवाएं काफ़ी तगड़ी हैं और 8 को भी देखेंगे तो पूर्वी हवाएं काफ़ी तगड़ी हैं। 9 को देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं हैं। यानी कि अब जा करके फिर 10 तारीख को कुछ पश्चिमी हवाओं का रुख बदलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो है सिस्टम का एक जोन बनने वाला है। उसमें प्रभावित कौन से क्षेत्र होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उसमें प्रभावित होंगे ये पूरा क्षेत्र जो होगा, ये पूरा क्षेत्र जो है ये प्रभावित होने वाला है। कौन सा? ये इसका इधर का क्षेत्र है,
ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वर्षा दिखेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगी वो होगी आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होगी, और तमिलनाडु में वर्षा हो सकती है, आंध्र प्रदेश में वर्षा होगी। और इस बार बहुत दिनों के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश होगी, यानी कि यहाँ पर भी कई दिनों के बाद एक स्पेल बारिश का आ रहा है। एक क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कुछ वर्षा की उम्मीद हम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी भारी वर्षा हो सकती है, यानी कि मूसलाधार बारिश होगी। यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। बाकी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी जो है बारिश इस समय अच्छी खासी होगी। राजस्थान में भी वर्षा होगी, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है, यानी कि लगभग मध्य प्रदेश में वर्षा होगी ही होगी। यानी कि देश के लगभग कई इलाकों में, लगभग मान के चलिए कि सभी इलाकों में एक स्ट्रॉन्ग बारिश देखने को मिल सकता है। हमने कल एक अपडेट दिया था, उसमें मैंने बताया था कि एक सिस्टम बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये फेक न्यूज़ है। भाई साहब, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का फेक न्यूज़ नहीं देते हैं। आपको पता होगा, जो हमारे चैनल पे व्यूवर्स होंगे, तो पिछले 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे। तो जो लोग कह रहे हैं फेक न्यूज़ है भाई, तो जिसको आपको सटीक जानकारी जहाँ मिले तहाँ आप जा सकते हैं। आपको बता दें कि देखिए, फेक न्यूज़ से हम आपको खुद बताते हैं कि आप फेक न्यूज़ पे ना जाएं। कब सिस्टम बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम बनने वाला है, लेकिन अभी हर मॉडल का संकेत उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मॉडल कभी दिखा रहे हैं, कभी बदल दे रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं, कभी बदल दे रहे हैं। इसीलिए अभी तक हमने उस मॉडल को नहीं दिखाया है। केवल एक अनुमान होता है कि हाँ, हो सकता है कि एक सिस्टम बन सकता है। ठीक है, अगर बनता, हाँ लगता है कि हाँ बनेगा, तो हम आपको जरूर दिखाते कि हाँ यहाँ पर सिस्टम बनने वाला है। तो भाई ये देखिए, यहाँ पर ये सिस्टम बन रहा है, इस देखिए इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है। हमने आपको दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? मॉडल तो दिखा रहे हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जब तक मॉडल में सटीकता नहीं आती है, जब तक मॉडल एकजुट नहीं होते हैं, कोई मतलब नहीं है न्यूज़ देने का। क्योंकि अगर बदल जाए तो जो है वो स्थितियाँ खराब हुई हो जाती हैं। इसलिए हम आज तक कभी भी गलत न्यूज़ कभी भी किसी को नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक सिस्टम यहाँ पर बनेगा, लेकिन हो सकता है कि ना भी बने, क्योंकि अभी कुछ मॉडलों का संकेत है कि यहाँ पर बनेगा, कुछ मॉडलों का संकेत है कि नहीं बनेगा। तो अभी फ़िलहाल 11 के आसपास का समय है, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आगे हम आपको बता देंगे। जब ये इस मॉडल में दिखाने लगेगा तो समझ लीजिए कि सिस्टम बनने को है। एक चीज़ देखिए कि केरल और तमिलनाडु के आसपास देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बादल हैं, कितना बढ़िया ज़बरदस्त बारिश बादल हैं। और कुछ ही दिन के बाद देखेंगे तो ये बादल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बादल रहेंगे, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश देखने को मिलेंगी। देखिए चिड़िया बोल रही है, अच्छा लगता है, प्रकृति का नज़ारा है भाई। और देखिए जो है ये ITCZ है जो कि ऊपर की तरफ आ चुकी है। इसी की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल यानी कि क्लाउड देखिए बन रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन या साइक्लोन बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब ITCZ ऊपर आती है तो वो अपने साथ साथ जो है वो नमी तापमान लेकर आती है। ये देखिए कितना भयानक बिजली चमक रहा है भाई, ये देखिएगा कितना ही ज़बरदस्त बिजली है, देख पाएंगे यहाँ भाई साहब, खतरनाक बिजली है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर तो जो ITCZ है वो ऊपर की तरफ आ चुकी है। तो इसीलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वही पूरे क्षेत्रों में मानसून के ऊपर के लेकर के आती है, मानसून को बढ़ावा देती है। और साथ साथ में अगर वो जब अरब सागर और बंगाल खाड़ी से गुजरती है तो वो अपने साथ साथ में प्रभाव को लेकर के आती है। तो अरब सागर और बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सिस्टमों का प्रभाव बढ़ता है, सिस्टम मजबूत होने लगते हैं, चक्रवाती तूफान बन जाते हैं, LPA लो प्रेशर एरिया ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ट्रॉपिकल जोन ऊपर आती है तो वो आ चुकी है। देखिए केरल के आसपास क्षेत्रों पे इसका प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।